जय श्री कृष्ण। 5वां अध्याय। भगवान विष्णु का अधिमास को साथ लेकर गोलोक जाना। नारद जी नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, हे तपोनिधि, अपने चरणों के पास हुए अधिमास के वचन सुन। हरि भगवान उससे बोले, हे निष्पाप नारद जी, हरि ने जो अधिमास से कहा सो मैं कहता हूँ, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो मुझसे श्रेष्ठ कथा पूछते हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुमसे बैकुंठ का वृतांत कहता हूँ, सो सुनो। श्री विष्णु के नेत्रों के संकेत से गरुड़ जी मूर्छित हुए मलमास की पंखों से हवा करने लगे। तब होश आने पर मलमास बोला, हे नाथ, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। हे जगदाधार, हे जगतपते, हे विष्णु, मुझ शरण में आए हुए की रक्षा करो, रक्षा करो। मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? ऐसा कहकर कांपता हुआ बार बार विलाप करने लगा। तब मलमास से वैकुंठवासी हर्षिकेश भगवान ने कहा, हे वत्स, तेरा दुख निवारण होने का कोई उपाय नहीं दिखता। तू सोच मत कर, उठ उठ, तेरा कल्याण होगा। ऐसा कह मन में पल भर में उपाय निकालकर फिर बोले। श्री विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, आओ मेरे साथ गोलोक धाम चलो, जो योगियों को भी दुर्लभ है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वहाँ गोपी गणों के मध्य में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरलीधर, नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, कमल जैसे विशाल नेत्र हैं। ऐसे ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र विराजमान हैं। शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान जिनके मुख की शोभा है, करोड़ों कामदेव की भांति सलोने, चितचोर, लीला के धाम, पीताम्बरधारी, तुलसी कुंद, मंदार और पारिजात के पुष्पों की माला पहने, श्रेष्ठ रत्नों के आभूषण पहने, प्रेम के अलंकार रूप भक्तों पर दया करने वाले, कस्तूरी और केसर युक्त चंदन से लेपित शरीर, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि एवं भृगु की लात से शोभित हृदय, सिर पर श्रेष्ठ रत्नों से जटित मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने, पार्षदों से घिरे हुए रत्नों से जटित सिंहासन पर बैठे हुए वे ही पर ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम है। स्वेच्छा में ब्रह्मांड के बीज, सर्वाधार, परात्पर, निष्काम, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण, प्रभु प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह श्री कृष्ण गोलोक में तेरा दुख दूर कर देंगे, चलो वहीं चले। श्री नारायण बोले, इतना कह हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़ गोलोक को गए। हे नारद मुनि, वहाँ पहले अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश करने वाले ज्ञान रूपी मार्ग को दिखाने वाले, प्रलय काल में ज्योति स्वरूप, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले, नित्य असंख्य विश्व के कारण विभु परमात्मा की इच्छा में लाल रंग की ज्योति दिखाई दी है। मुने, उस ज्योति के भीतर ही सुंदर 3 लोक थे। उसके ऊपर सनातन ब्रह्मलोक की भांति गोलोक है। वह 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। मंडलाकार तेजपुंज स्वरूप श्रेष्ठ रत्नों वाली भूमि से युक्त है, जो बड़े बड़े योगियों को स्वप्न में भी अदृश्य है। वही वैष्णवों को दृश्य और प्राप्त है। उसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग द्वारा धारण कर रखा है। ऐसा श्रेष्ठ गोलोक अंतरिक्ष में स्थित है और आदि मानसिक चिंता, व्याधि, शारीरिक रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। बहुमूल्य रत्नों से जटित करोड़ों मंदिरों से सुशोभित है। उस गोलोक के नीचे दाहिनी ओर बैकुंठ लोक है और बाई ओर बैकुंठ के समान ही आकार वाला शिवलोक है। बैकुंठ का फैलाव 1 करोड़ योजन में है और उसका आकार, जिसमें करोड़ योजन लंबा और मंडलाकार है, वहाँ पीले वस्त्रों से शोभायमान वैष्णव जन रहते हैं। वे वैष्णव शंख, चक्र, गदा और पद्मनाभिधारी लक्ष्मी जी के साथ चतुर्भुज रूप में रहते हैं। और बैकुंठ की स्त्रियां लक्ष्मी जी के समान सुंदर हैं। उनके चलने से पायजेब और करधनी की झनकार बड़ी प्यारी होती है। गोलोक के बाई और जो शिवलोक है, वहाँ प्रलय नहीं होता और सृष्टि काल में पार्षद लोग रहते हैं। वह 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहाँ महादेव जी के गण सारे शरीर में भस्म रमाए, सर्पों के जनेऊ पहरे, ललाट पर ऊर्ध्व चंद्र धारे, हाथ में शूल पट्टी टश लिए,
जटाओं में गंगा धारण किए हुए 3 नेत्र वाले पराक्रमी शूरवीर रहते हैं। गोलोक में निरंतर परम आनंद कारक, परम हर्ष को करने वाली अत्यंत मनोहर एक महान ज्योति है। उस ज्योति में अत्यंत सुंदर एक रूप है जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, कमल के समान लाल नेत्र, आनंदजनक, निराकार, परे से भी परे, जिसका योगी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से निरंतर ध्यान करते रहते हैं। करोड़ों शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान अत्यंत दीप्तिमान मुख, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर लीला के स्थल, 2 भुजाधारी मुरलीधर, मधुर मुस्कान युक्त, पीले वस्त्र पहने, श्रीवत्स चिन्ह, रघु की लात और कौस्तुभ मणि से सुशोभित, हृदय करोड़ों श्रेष्ठ रत्नों से जटित, मुकुट और कंकड़ों से शोभित, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए तुलसी कुंद, मंदार, परिजात और चंपा के फूलों की माला से शोभायमान हैं। वे ही परब्रह्म श्री कृष्ण जी हैं जो स्वेच्छा में सबके कारण रूप सर्वाधार, बाल्यावस्था वाले गोपाल रूपधारी, करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के समान शोभायमान, भक्तजनों पर अनुग्रह करने वाले, इच्छा रहित, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण प्रभु रास मंडल के मध्य में बैठे हुए शांत राशेश्वर हरि, मंगल रूप पूजने योग्य, मंगलों में मंगल, परम आनंद घन, सत्य स्वरूप, अक्षर अव्यय, सब सिद्धियों के ईश्वर, सब सिद्धि स्वरूप और सिद्धि के देने वाले, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह, सबके आदि पुरुष, अव्यक्त, इंद्र आदि देवों द्वारा स्तुति किए गए, नित्य स्वतंत्र एक परमात्मा स्वरूप, शांति परायण, ऐसे प्रभु को शांत स्वभाव वाले वैष्णव जन ध्यान करते हैं। केवल उत्कृष्ट रूप एक भगवान ने ही धारण किया है, यह कहकर विष्णु भगवान अधिमास को रजोगुण के से घिरा हुआ जानकर गोलोक को ले गए। सूत जी बोले, सत्कर्म ग्रहण करने वाली वाणी कहकर जब नारायण चुप हो गए, तब नारद जी पुरुषोत्तम मास महाउत्सव संबंधी नई नई कथा सुनने की अभिलाषा से नारायण से बोले, ओम तत्सत।